हेलो बच्चों। मैं गौरवारिया आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं 12th क्लास की लेक्चर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और आज हम 6.2 एक्सरसाइज को कवर करेंगे क्योंकि 6.1 एक्सरसाइज मोस्टली हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से और लास्ट क्वेश्चन तक कवर अप कर चुके हैं। तो लास्ट तक कवर अप जो मेन कंटेंट है उसका वो कवर अप हो चुका है। तो आज हम 6.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। 6.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ कंसेप्ट्स कैसे हैं बच्चों, जैसे मान लो आपके पास x + y <= 6 लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है दो वेरिएबल में, लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। तो हमेशा ध्यान रखना जो लीनियर इनइक्वालिटी दो वेरिएबल में होती है उसको आप ग्राफिकली सोल्व करते हो। कैसे सोल्व करोगे? ग्राफिकली सोल्व करोगे। और सोल्व करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से देखो। अगर आपने इस लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल को सोल्व करना है तो आपको एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफिकली सोल्व करना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, सोल्व बोला हुआ है सोल्व, तो आप इसको ग्राफ बना के सोल्व करोगे। कैसे सोल्व करोगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपने इस लीनियर इनइक्वालिटी की जगह पे कोई भी इनइक्वालिटी हो इक्वल टू का साइन लगाना है। ठीक है, स्टेटमेंट को पहले इक्विफाई करना है, इक्विफाई बोलते हैं इसको, इक्वल टू का साइन लगा के। उसके बाद आपको पता है बच्चों, छोटी क्लासेस में आपने किया हुआ है, आपने ना इसके दो सॉल्यूशन निकालने हैं, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो वाई की 6 हो जाएगी, वाई की 0 है तो एक्स की 6 हो जाएगी। ठीक है, ये काम करने के बाद आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाओ। ग्राफ बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये दोनों पॉइंट 0,6 और 6,0, ये वाला पॉइंट भी ये वाला पॉइंट भी, दोनों पॉइंट पुट करने हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 है, वाई की 6 है, एक्स 0 है, वाई 6 है, तो वाई कहाँ मिलता है? एक्स तो 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका पॉइंट आ गया 0,6। यहाँ पे आपका x 0 है, y 6 है। ठीक है, और 6,0 कहाँ मिलेगा? x की तरफ 6 है, 1 2 3 4 5 6, x की तरफ 6 है, y की तरफ 0 है, तो ये आपका आ गया 6,0। तो दोनों पॉइंट आ गए। इन दोनों को ज्वाइन करा लो बच्चों, एक लाइन बन गई है आपकी। ठीक है, लाइन बनने के बाद आपने क्या करना है, आपने चेक करना है आपकी इनइक्वालिटी कौन सी है। आपका मेन क्वेश्चन तो ये था ना, ये तो आपने जस्ट इक्विफाई किया था। ठीक है, अब अपने मेन क्वेश्चन पे आओ। मेन क्वेश्चन पे आने के बाद ग्राफ भी बना लिया, मेन क्वेश्चन पे भी आ गए। इतना काम तो आपको 10th क्लास में भी आता है। ठीक है, 10th क्लास में भी आता था। अब आप मेन क्वेश्चन पे आओ। मेन क्वेश्चन में देखो कि मेन स्टेटमेंट क्या है, मेन इक्वेशन क्या है। मेन इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, तो आपने क्या करना है, मेन इक्वेशन में आपने ये चेक करना है कि जो आपकी लाइन है, जो आपने ये फर्स्ट वाली लाइन लिख रखी है, लाइन का नाम भी दे देना है ऐसे सेम टू सेम, ताकि पता चल जाए कि आपकी वही लाइन है जिसकी इक्वेशन ये थी। तो आपने देखना है इसके अंदर कि जो लाइन आपकी क्या ओरिजिन से पास होकर जा रही है। ओरिजिन होता है 0 0, क्या ये लाइन 0 0 से पास होकर जा रही है? तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन 0 0 से पास होकर नहीं जा रही है। अगर लाइन 0 0 से पास होकर नहीं जा रही है तो उस लाइन का हमने ओरिजिन टेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट का मतलब है कि उस लाइन की मेन इक्वेशन के अंदर 0 0 पुट करना है। एक्स की जगह पे भी 0, वाई की जगह पे भी 0, एक्स की जगह पे भी 0 पुट करना है, वाई की जगह पे भी 0 पुट करना है। करो जरा पुट। एक्स की जगह पे आप देखो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होके जा रही, तो हम इसका ओरिजिन टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो लाइन ओरिजिन से पास होके नहीं जाती आप उसका ओरिजिन टेस्ट कर सकते हो। जिस लाइन का आप ओरिजिन टेस्ट करोगे उसके अंदर आपने उसकी मेन इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पे 0 0 पुट करना होता है। जब आप यहाँ 0 0 पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0 <6। भाई 0 6 से छोटा है। ठीक है, तो आपके पास आ गया 0 <6। ये चीज़ आ गई है। क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? बताओ, ये तो चीज़ सही है ना, 0 तो छोटा ही होता है 6 से, तो ये चीज़ ट्रू है। तो इसके पास आपने ना टी लिख देना है। क्या लिख देना है? टी लिख देना है, टी फॉर ट्रू। तो ये चीज़ ट्रू है तो मैंने टी लिख दिया, क्योंकि मैंने ओरिजिन पुट किया यानी 0 0 पुट किया इस लाइन की मेन इक्वेशन में। ठीक है, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास होके नहीं जा रही थी। जो लाइन ओरिजिन से पास होके नहीं जाती आप उसका ओरिजिन टेस्ट करते हो। ओरिजिन टेस्ट करने के लिए उस लाइन की मेन इक्वेशन में 0 0 पुट किया जाता है। 0 0 पुट करने के बाद ट्रू आता है तो टी लिख दिया, फॉल्स आता है तो एफ लिख देता है। ठीक है, अब ट्रू आ गया, ओरिजिन पुट करने पे इस लाइन में ट्रू आ गया है, तो शेडिंग किसकी तरफ होगी? ओरिजिन की तरफ होगी। तो ऐसे आपने शेडिंग कर देनी है। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। ऐसे लिख देना, शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन रीजन। जो आपका शेडेड रीजन है वही आपका सॉल्यूशन रीजन है। ठीक है, तो ये आपका 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 था। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने सिंपल लाइन की शेडिंग करना सीख लिया।
अगर आपकी लाइन 2 वेरिएबल में है, ठीक है। तो फर्दर एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, सेम क्वेश्चन इसी स्टेप के ऊपर, इसी कंसेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 3x 6.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। तो 3x + 4y ≤ 12। तो ये इस लाइन की मेन इक्वेशन है। इसको पहले इक्विफाई करोगे तो इक्वल टू का साइन लगाओगे, फिर बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे x लिखोगे, y लिखोगे। x की वैल्यू 0 है तो y की 3, y की 0 है तो x की 4, ठीक है। ये करने के बाद आपने एक ग्राफ बनाना है, क्योंकि 2 वेरिएबल में लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सोल्व होती है, ग्राफ में सोल्व होती है। और अगर बोल रखा हो सोल्व इन 2 डायमेंशन प्लेन या ग्राफिकली, तो आपको ग्राफिकली ही सोल्व करनी है, चाहे वो एक वेरिएबल में ही क्यों ना दे रखी हो, ठीक है। तो अब आप देखो ज़रा, 2 वेरिएबल की लीनियर इनइक्वालिटी है, तो मैंने बॉक्स बनाया था, बॉक्स बना के मैंने ग्राफ बना लिया। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। पॉइंट पुट करोगे x0 y3, तो 1 2 3, ये आपका 0,3 वाला पॉइंट, तो ये आपका 4,0 वाला पॉइंट, x की तरफ 4, y की तरफ 0, तो ये 4,0 वाला पॉइंट है। इसके बाद इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन हो चुका है आपका पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, ज्वाइन करने के बाद आपने देखना है कि क्या ये ओरिजिन से पास होकर जा रही है, लाइन नहीं जा रही है ओरिजिन से पास होके। जो लाइन ओरिजिन से पास होकर नहीं जाती उसका क्या करते हैं, ओरिजिन टेस्ट करते हैं। जब जो लाइन ओरिजिन से पास होकर नहीं जा रही उसका ओरिजिन टेस्ट करोगे, उस लाइन की मेन इक्वेशन में 0 0 पुट करना है। जब 0 0 पुट करोगे तो आपके पास आएगा 0 < 12। ये रफ में लिख के देख लेना, क्या ये चीज़ ट्रू है, हाँ ट्रू है। 0 तो छोटा ही होता है 12 से, तो ट्रू है। ट्रू होता है तो शेडिंग कहाँ होती है, ओरिजिन की तरफ होती है, ठीक है। और लिख देते हैं कि शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। इसी तरीके से आपका एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मैं इस टाइप का डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपके पास 2x - 3y > 6 लिखा हुआ है, तो इसको भी इक्विफाई करना है। 2x - 3y = 6 लिख लिया, फिर बॉक्स बना लिया। इसके लिए बॉक्स बनाओगे तो आपके पास क्या आएगा, x इधर y इधर। x 0 है तो y की वैल्यू -2, और y 0 है तो x की वैल्यू 3। इन पॉइंट्स को आपने ग्राफ पे प्लॉट कर लेना है, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट करो जरा इन पॉइंट्स को। x की वैल्यू 0 है, y की -2 है, तो 1 2, सॉरी y कहाँ होता है, ऊपर नीचे होता है, तो 1 और -2, तो ये पॉइंट आ गया आपका 0, -2। x की 3, y की 0, तो 1 2 3, ये पॉइंट आ गया आपका। ऐसे ज्वाइन हो जाएगी लाइन। क्या ओरिजिन से पास हो रही है, नहीं हो रही, तो 0 0 पुट करोगे इसकी मेन इक्वेशन में, तो ये आएगा 0 बड़ा होता है 6 से। 0 0 0 बड़ा होता है 6 से, नहीं होता, तो फॉल्स आ गया। जो लाइन फॉल्स आ जाती है उसकी शेडिंग होती है ओरिजिन से दूर, ठीक है। जो ट्रू आ जाती है टूवर्ड्स ओरिजिन, फॉल्स आ जाती है ओरिजिन से दूर। तो ओरिजिन तो यहाँ पे है, तो इसकी शेडिंग करनी है ओरिजिन से दूर, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन रीजन, वो लिख देना, शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही हैं। इसके बाद अगर आपको सिंगल वेरिएबल दे रखा हो तो आप क्या करोगे, सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, या 2 क्वेश्चन करा देते हैं। सिंगल वेरिएबल अगर आपको दे रखा है y < -2, इस तरीके से दे रखा है, या आपको दे रखा है x < -3, ये चीज़ दे रखी है। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट कोई बॉक्स नहीं बनाना, कुछ इक्विफाई नहीं करना, सीधा आपने देखना है, एक ग्राफ बनाना है आपने, और आपने देखना है y की वैल्यू -2 कहाँ पे होती है। y देखो यहाँ है, x यहाँ है, y की वैल्यू देखो 1 2 3, यहाँ पे -1 -2, तो y की वैल्यू -2 यहाँ पे होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, y की वैल्यू -2 पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, y छोटा है -2 से, y बड़ा कहाँ होता है, देखो ऊपर बड़ा होता है y, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, बड़ी वैल्यू आएगी ऊपर, नीचे छोटा होता है। तो छोटा बोला हुआ है तो शेडिंग आपने नीचे कर देनी है, तो ये आपका आंसर है। शेडेड रीजन ही निकालना है इसके अंदर। यहाँ पे भी आपने कुछ नहीं करना। अगर सिंगल वेरिएबल दे रखा है x एक्सिस y एक्सिस, x की वैल्यू -3 कब होती है, देखो 1 होती है यहाँ, 2 3 -1 -2 -3, तो x की वैल्यू -3 पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। कर दी लाइन ड्रॉ। x की -3 से बड़ी वैल्यू कहाँ आएंगी, इस साइड आएंगी या इस साइड आएंगी, राइट साइड पे आएंगी। y की अपवर्ड आती है बड़ी वैल्यू, x की राइट साइड में आती है। तो x बड़ा है -3 से, तो बड़ी वैल्यू कहाँ आएंगी, x की इस साइड आएंगी, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। इस साइड आप शेडिंग कर दो, तो आप लिख दो शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो आपने पूरा का पूरा 6.2 एक्सरसाइज सोल्व कर लेनी है कंप्लीट।
इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने ये अच्छी तरीके से देख ली तो आपको 6.3 एक्सरसाइज में भी बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर एक से ज़्यादा इक्वेशन है, बस इतना ही फ़र्क है, सिर्फ आपको उसके कंसेप्ट सीखने की देर है, बाकी पूरी हेल्प मिलेगी अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से कर ली। तो बच्चों उम्मीद है आप ये एक्सरसाइज अच्छे से कर लोगे, लेक्चर नंबर 3 को अच्छे से समझ लोगे। 6.1 आपकी हो चुकी है, 6.2 आपकी आज हो गई है, 6.3 में भी एक ही लेक्चर लगेगा और इसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें भी एक ही लेक्चर लगेगा आपका। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड ऑल्सो अ वुमन डज सो। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।